जैसे कि आपको आइडिया है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपनी तमाम बेसिक सेटिंग्स को कवर कर लिया था और आज के इस लेक्चर के अंदर अब हम कवर करने जा रहे हैं कि किस तरह से हमने डोमेन बाय करनी है और डोमेन बाय करने के साथ साथ हमने जो कलेक्शंस कैसे बनानी है और कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है उस चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ से डोमेन बाय कर लेते हैं। इसके लिए आपको नेमचीप का अकाउंट रिक्वायर्ड है, इसको आपने जस्ट साइन इन कर लेना है और साइन इन करने के बाद जस्ट आपने अपनी डोमेन का जो नेम है वो यहाँ पे आके रिसर्च कर लेना है। जैसे कि आई थिंक मेरा ये नेम है, इसको मैं यहाँ पे आके यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इधर आके डैशबोर्ड में सर्च कर लेते हैं और इसको मैं बाय करता हूँ। अब कैसे बाय करना है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ। अब ये इसकी जो प्राइस आ रही है वो आई थिंक $0.98 समथिंग आ रही है। इसको हमने यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर लेना है। अब जैसे हम इसको ऐड टू कार्ट करेंगे, अब मैं व्यू आइटम्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। पहले भी कोई डोमेन ऐड टू कार्ट है, मैं इसको डेल कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको चेकआउट करता हूँ। $1.18 इसकी प्राइस बन रही है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से कंफर्म ऑर्डर करना है। 1 ईयर के लिए हम इसको रजिस्टर कर रहे हैं और प्राइस देखने को मिल रही है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे आके हमने अपना मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, वो तमाम चीजें देनी होती हैं। अब यहाँ पे मैंने अपनी सारी कार्ड की डिटेल्स एंटर कर ली है और उसके बाद मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। एंड जैसे ही मैं इसमें कंटिन्यू करूंगा, अब मेरे पास यहाँ पे नो थैंक्स कर लेते हैं इसको और मेरा यहाँ पे कार्ड जो है वो अटैच हो जाएगा और इससे यहाँ पे मेरी पेमेंट जो है वो डिटेक्ट होगी। अब सिंपल यहाँ पे अगेन मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है, प्राइस भी ठीक है और उसके बाद मेरा नेम भी ठीक है। अब मैं इसको पे नाउ के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब जैसे मैं पे नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और उसके बाद मैंने यहाँ पे पेमेंट जो है, अब यहाँ पे जो मैंने पेमेंट है वो डन करनी है। अब देखें यहाँ पे वीजा जो कार्ड है वो रीलोड हो रहा है, नोटिफिकेशन भी मेरे पास मोबाइल के ऊपर आ चुका है $1.18, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको अप्रूव कर लेता हूँ और अप्रूव करने के बाद अब ये नया पे की जो पेमेंट है वो मेरी यहाँ पे डन हो जाएगी। तो जस्ट यहाँ पे कितने में ये डोमेन बाय होती है, एक्चुअल जो प्राइस है वो भी मैं अभी आपको शो कर देता हूँ कि ट्रांजेक्शन फीस वगैरह डाल के 430 रुपए और 2 पैसे के अंदर ये मेरी जो है ना ट्रांजैक्शन हुई है और डोमेन हमने परचेज कर ली है 430 रुपीज के अंदर। अभी ये मेरा जो ऑर्डर है वो फुलफिल हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद जो है हम इस डोमेन को अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ लिंक करते हैं। कैसे होगा वो अभी हम इसको डन कर लेते हैं। अभी देख सकते हैं कि थैंक यू फॉर योर परचेज आ चुका है और यहाँ से हमने आना है डैशबोर्ड के अंदर और जैसे हम डैशबोर्ड में आएंगे अब हमारी जो डोमेन है यहाँ पे देखिए शो कर है। अब सिंपल हम इसमें मैनेज के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद हमने एडवांस डीएनएस के ऊपर क्लिक करना है और जैसे एडवांस डीएनएस के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से चूज डीएनएस टाइप में हमने शॉपिफाई को सिलेक्ट करना है और इसको हमने यहाँ पे आके ओके करना है और इसके बाद इसको कर लेना है हमने यहाँ से कंटिन्यू। अब जैसे हम इसको कंटिन्यू करेंगे अब देखें हमारे पास सी नेम रिकॉर्ड्स ये 2 आ रहे हैं लेकिन ये हमारे काम के नहीं है, तो हम इन दोनों को यहाँ से आके डेल कर लेते हैं एक दफा और इसको भी हम एक दफा डेल कर लेते हैं। डेल करने के बाद अब हम पेज को दोबारा से रीलोड करते हैं और रीलोड करने के बाद अभी देखिएगा हमारे सामने जो एक्चुअल रिकॉर्ड्स हैं वो शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं इस नेम को यहाँ से आपने ये देखना है कि इसके अंदर स्पेस वगैरह ना आए, डॉट यानी कि पी तक कॉपी हो जाए और इसके बाद आपने अपने शॉपिफाई के अंदर आना है और यहाँ से आपने सेटिंग्स के अंदर मूव ऑन हो जाना है और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा डोमेन्स का। तो सिंपल यहाँ पे डोमेन्स किधर गया भाई, ये ले, ये डोमेन्स का ऑप्शन है। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास डोमेन की जो सेटिंग्स हैं वो ओपन हो जाएंगी शॉपिफाई की और यहाँ से आपने कनेक्ट एग्जिस्टिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है। आपने जो डोमेन है $20 की आपको शॉपिफाई के अंदर से मिल सकती है लेकिन आपने यहाँ से नहीं परचेज करनी, काफी ज्यादा कॉस्टली मिलती है। इस वजह से हम नेम चिप की तरफ जाते हैं, यहाँ पे हमें जो डोमेन है वो चीप प्राइस के अंदर मिल जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा स्टोर है वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है, लिंक होना स्टार्ट हो चुका है हमारी डोमेन के साथ, या आप कह सकते हैं कि हमारी डोमेन जो है वो स्टोर के साथ लिंक होना स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये जो DNS है ये कंफर्म हो रहे हैं। अभी ये A और C नेम हमने ऐसे ही एक्चुअल डाले, आई अपडेट DNS रिकॉर्ड के ऊपर हम अगेन क्लिक कर लेते हैं और जस्ट हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा तकरीबन 10 to 15 मिनट्स और फिर हमारी जो डोमेन है वो लाइव हो जाएगी। कह लें कि जितने भी रीजन्स हैं जिस चीज के अंदर हम दिखाना चाहते हैं ओवरऑल दी वर्ल्ड, कह लें कि ये लाइव हो जाती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो DNS है वो कंफर्म हो रहे हैं। ये वाले DNS और ये वाले जो DNS रिकॉर्ड्स हैं ये आपस में सेम होनी चाहिए। ये वाली वैल्यूज और जो हमने शॉपिफाई के अंदर पुट की हैं ये वाली वैल्यूज जो है वो सेम होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे 2322733865 है और यहाँ पे हम आते हैं, अभी यहाँ पे देखें 2322733865 सेम यानी कि DNS आ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने खुद नहीं ऐड की है, एक्चुअली कह लें कि खुद ब खुद ही ये रिकॉर्ड मैच हो जाते हैं। और उसके बाद अभी देखें
देखें ये तकरीबन मैं आपको कह रहा हूँ ना कि 5 मिनट यहाँ पे टाइम लगेगा और उसके बाद लाइव होने में ये तकरीबन आपका टोटली 15 to 20 मिनट्स का टाइम रिक्वायर्ड होता है और फिर आपकी जो डोमेन है वो लाइव हो जाती है। अभी ये यहाँ पे डोमेन हमारी लाइव हो रही है। हम जब तक आते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, प्रोडक्ट्स पेज में हम कलेक्शंस बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम कलेक्शंस वाले सेक्शन के अंदर आ जाएंगे एंड यहाँ पे आके सिंपली हमने कलेक्शंस बनानी है। अब कलेक्शंस कैसे बनेगी वो बहुत ही ज्यादा इजी सा काम है। कैसे होगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने ऐड कलेक्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर लेना है एंड जैसे आप ऐड कलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे अब यहाँ से हमने कलेक्शंस को बनाना स्टार्ट कर देना है। अब इसके लिए हमें प्रोडक्ट्स भी रिक्वायर्ड होती हैं यूई के अंदर, लेकिन प्रोडक्ट्स हम बाद में भी लिस्ट कर सकते हैं और उनको कलेक्शंस के अंदर बाद में भी हम ऐड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हमारा जो काम है वो सिंपल इतना सा है कि हमने जस्ट कलेक्शंस बना लेनी है। हम सबसे पहले बना लेते हैं होम एक्सेसरीज की। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया हुआ है कि होम एक्सेसरीज की जो कैटेगरी है वो इस टाइम सबसे ज्यादा चलती है वहां पे। ठीक है, जो मेन कैटेगरीज हैं जिनकी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल आउट होती है हम उसी का ही जो टाइटल है उसी की जो कलेक्शंस हैं वो हम यहाँ पे क्रिएट करते जाएंगे। और इसके अलावा इमेज होता है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। हम क्या करते हैं कि सिंपल होम एक्सेसरीज बन गया, क्रिएट अनदर कलेक्शंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहां से मैं बना लेता हूं किचन एक्सेसरीज की। अब यहां पे किचन एक्सेसरीज हो चुका है, इसको भी मैं यहां पे आके डन कर लेता हूं। उसके बाद क्रिएट अनदर कलेक्शन। ठीक है, और इसके अंदर मैं आके यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हर तरह की आइटम्स आ जाएगी, गाड़ियों की भी आ जाएगी और दूसरी भी सब आ जाएगी। तो यहां से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बना लेता हूं और तीसरे नंबर पे मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की बन चुकी है यहाँ पे कलेक्शन। और उसके बाद क्रिएट अनदर कलेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बन जाएगी मेरी फैशन एंड ब्यूटी की। ठीक है, ये मेरी फैशन एंड ब्यूटी बन चुकी है और इसको भी मैं यहाँ पे आके सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी सारी कलेक्शंस जो है वो डन हो चुकी हैं, ओके हो चुकी हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है इनको हमने शो भी करना है अपने स्टोर के ऊपर। अभी जो हमारा शॉपिफाई का जो स्टोर है मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे उसकी लुक आ रही है, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें इस तरह से हमारा शॉपिफाई स्टोर जो बिल्कुल बेसिक सा नजर आ रहा है, लेकिन इसको हम डिजाइन भी इंशाल्लाह करेंगे। अब हम इसमें आते हैं सेटिंग्स के अंदर और सेटिंग्स में आने के बाद हम सेटिंग्स में नहीं आना, यहाँ पे आना है हमारे पास। यहाँ पे ऑप्शन होता है कंटेंट का और इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है मेन्यूज का और मेन्यूज के अंदर हमने आना है। और जैसे ही हम मेन्यूज वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ से आके हमारे पास है मेन मेन्यू। सिंपल हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से हम आके अपने मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू यहाँ पे आके क्रिएट करेंगे। अब मेन मेन्यू वो होते हैं जो जहाँ से कस्टमर कह लें कि आप अपनी कलेक्शंस वगैरह बनाई होती हैं वो यहाँ पे आगे लगती हैं। कैटलॉग को ऑफ कर लेते हैं, रिमूव, और यहाँ से जो कॉन्टेक्ट है इसको भी रिमूव कर ले। होम को रहने देते हैं। इसमें आते हैं, यहाँ पे आके हमने ऐड करनी है जी कलेक्शंस। कलेक्शंस में हम आते हैं, सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं होम एक्सेसरीज को, ओके कर लेते हैं, ऐड मेन्यू आइटम लिंक, और उसके बाद अगेन हम यहाँ पे कलेक्शंस और उसके बाद हमारे पास फैशन एंड ब्यूटी को हम ऐड कर लेते हैं। अगेन हम इसी तरह से वन बाय वन हम कलेक्शंस को जो है वो अपनी ऐड करते जाएंगे। यहाँ से हमने किचन एक्सेसरीज को कर लिया और उसके बाद अगेन, और यहाँ से आके अगेन हम क्लिक करते हैं कलेक्शंस के ऊपर और यहाँ से हम कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को। ये मेरी 4 कलेक्शंस यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी हैं और यहाँ से हम लिख लेते हैं इजी टू बाय। ठीक है, ये मैं एक इसका नेम जो है वो यहाँ पे सेट कर देता हूँ इजी टू बाय और मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से आके सेव। अब इसके बाद हम इसको करते हैं दोबारा से बैक और उसके बाद हम फुटर मेन्यू में आते हैं। सबसे पहले सर्च है और उसके बाद जो अभी हमने प्राइवेसी पॉलिसीज और इस तरह की कह लें कि लिंक्स बनाए थे वो जस्ट हमने आके यहाँ पे टर्म्स ऑफ सर्विसेज को हम ऐड कर लेते हैं। अगेन इसके ऊपर क्लिक करते हैं, पॉलिसीज के ऊपर आते हैं, टर्म्स ऑफ सर्विसेज हो चुका है हमारा, रिफंड पॉलिसी, इसको डन कर लेते हैं। अगेन इसके ऊपर क्लिक करते हैं, पॉलिसीज के ऊपर क्लिक करते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, और उसके बाद लास्ट के अंदर है हमारे पास पॉलिसीज के अंदर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, इसको डन करते हैं एंड इसमें आके हम इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारे मेन्यूज भी बन चुके हैं। अब मैं देखें यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं शो हो रहा, मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ और ये देखें होम एक्सेसरीज, फैशन एंड ब्यूटी, किचन एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी कलेक्शन मेन मेन्यू आना स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, और उसके बाद ये देखें हमारे पास दोनों कंट्रीज आना स्टार्ट हो चुकी हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उसके बाद सऊदी अरेबिया। और यहाँ पे हमारे पास फुटर मेन्यू भी बिल्कुल भी नहीं हमने बनाया नहीं है, तो इसलिए हमारे पास वो भी शो नहीं हो रहा। तो अगेन हम आते हैं डोमेन्स की तरफ, तो देखते हैं भाई डोमेन का अभी तक क्या बना है, कुछ बना है या नहीं बना। तो आई थिंक डोमेन देखें हमारी प्राइमरी ये वाली कनेक्ट है और ये वाली जो है वो अभी सेटअप रिक्वायर्ड का कह रही है, तो ये टाइम लेगी, तो जस्ट हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया 15 से 20 मिनट। तो जैसे हमारी जो डोमेन है वो कनेक्ट हो जाएगी, इसके बाद जो है वो हम
इंशाल्लाह डिजाइनिंग की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे और अपना जो स्टोर है वो इसको कंप्लीट डिजाइन कर लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको डिजाइनिंग का कंप्लीट गाइडलाइंस मिल जाएंगी, किस तरह से हमने स्टोर को डिजाइन करना है। और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। हमने एप्स में आना है और यहाँ पे आके एप्स को हमने इंस्टॉल करना है। जैसे कि अगर हमने ज़म्बील के साथ करना है तो हम ज़म्बील की जो ऐप है वो यहाँ पे आके इंस्टॉल करेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसके साथ ही हमने सारा काम करना है। ये हमारा ड्रॉप शिपिंग सप्लायर होने जा रहा है। तो जो ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज है वो हमने ज़म्बील के थ्रू इसको डन करनी है और यहाँ से हम इसकी ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे ताकि जो ऑर्डर्स हैं वो ऑटोमेटिकली फुलफिलमेंट होते रहे। फुलफिलमेंट से मुराद ये है जैसे कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा वो ज़म्बील के पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा और ज़म्बील उसको कंफर्म करेगा और आगे फिर उसको डिस्पैच करेगा। अब यहाँ पे इसलिए हम ये वाली जो ऐप है ज़म्बील की, इसको हम अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ लिंक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आके हम इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे इंस्टॉल होगी इसको अगेन मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लूंगा और जस्ट ये क्या होगा कि इसके साथ कुछ सेटिंग्स हैं इंपॉर्टेंट, वो हमें करना होगी और वो भी इंशाल्लाह मैं आपको अभी गाइड कर देता हूँ। तो इतना डिटेल से लेक्चर में आपको कह लें कि गाइड कर रहा हूँ और तमाम चीजें डिफाइन कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने थम्स अप नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, भाई हम्बल रिक्वेस्ट है कर दें, एक अच्छा कमेंट कर दें, पॉजिटिव कमेंट कर दें और इस वीडियो को कह लें कि मुझे चाहिए 1000 लाइक्स। जैसे भी आप इसको करो उसके बाद इंशाल्लाह बहुत बड़ा गिव अवे रखेंगे। और इसके साथ साथ आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह के अपडेट्स के लिए और गिव अवेज के लिए। इंशाल्लाह आपको जो रेडीमेड स्टोर होगा, चलता हुआ स्टोर यूई के लिए, वो हम 1000 कमेंट्स में से लोगों को किसी एक को हम गिव अवे करेंगे। तो ये चीज इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आप सबने अपना टू बी ऑनेस्ट देना है और जैसे मैं दे रहा हूं आप सबको सिखा रहा हूं, तमाम चीजें गाइड कर रहा हूं। अब आप जैसे इंस्टॉल कर लेंगे इसके बाद आपने या तो अपना ईमेल एड्रेस देना है या पासवर्ड, या फिर आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल का ट्राई करता हूँ और इससे मैं अपना जो ज़म्बील अकाउंट है वो क्रिएट करूंगा। अब ये देखें मेरा जीमेल आ चुका है। अब यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और जस्ट यहाँ से अगेन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। आपके लिए भी इजी वे यही है कि आप गूगल के साथ इसको कंटिन्यू कर लें। इसके बाद बैंक अकाउंट का पूछ रहा है, आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट ही रखना है। उसके बाद अकाउंट का टाइटल आपका वो आपने दे देना है। अकाउंट का निक नेम, मैं अपने अकाउंट का निक नेम चले जी मोतीब ही अपना नेम रख लेता हूँ। और उसके बाद आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान कर लेता हूँ। बैंक नेम आपने, जैसे कि मेरा है जी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, ठीक है, ये मैं नेम सेट कर लेता हूँ। और उसके बाद आप लोगों ने IBN नंबर देना है। अब IBN नंबर आप लोगों को मिलेगा जी आपके UBL से, मतलब जो भी आप बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं उसकी आप ऐप को ओपन करें और यहाँ आपके पास अगर चेक बुक है तो चेक बुक के ऊपर IBN नंबर लिखा होता है। ये आई थिंक 24 कैरेक्टर्स का होता है और 14 डिजिट्स का होता है, ठीक है। तो वो आप वहां से ले सकते हैं। तो मैं जल्दी से वहां से अपना कह लें कि IBN नंबर निकाल के इसके अंदर एंटर कर लेता हूं। अच्छा, इसके बाद ये मेरा यहाँ पे देखें कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, ये यहाँ पे मेरा ऑथराइज शॉपिफाई स्टोर का कह रहा है और यहाँ पे निक नेम अगेन कह रहा है। तो चले मैं निक नेम जो है वो वेल्वो रख लेता हूँ। अपना जो नेम है VELLVO मैं अगेन कंफर्म कर लेता हूँ, VELLVO, ठीक है, यही नेम है। अच्छा, उसके बाद है ऑथराइज स्टोर के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। और इसके बाद जी ये मेरे पास टर्म्स एंड कंडीशंस, आई एग्री के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। और उसके बाद वो कह रहा है जी सब्सक्राइब कर ले मेरा गोल्ड प्लान जल्दी से। नहीं भाई, हमें अभी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम कनेक्ट स्टोर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब ये हमारा अगेन हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा जो शॉपिफाई का अकाउंट है, ज़म्बील है, वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट हम यहाँ पे वेट करते हैं। ये देखें पोर्टल हमारा ओपन हो रहा है डैशबोर्ड के अंदर। ये हमारा स्टोर, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आके ज़म्बील के डैशबोर्ड के अंदर टोटल स्टोर एक्टिव्स के अंदर 1 शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे ज़म्बील की एकेडमी है, यहाँ पे आपको ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, ऑर्डर्स का एनालिटिक्स है, गोल्ड सब्सक्रिप्शंस हैं, आपका बैंक अकाउंट है, स्टोर इंटीग्रेशंस हैं। और यहाँ से आप कनेक्ट स्टोर पे अगेन क्लिक करके अपना जो स्टोर है वो कनेक्ट कर सकते हो। अगर मतलब किसी और के साथ भी करना चाहते हो, यू कैन के साथ कर सकते हो। इजी ऑर्डर है, मैनुअल है, लाइट फनल है, ये सारे इसी तरह से काम करते हैं भाई, जिस तरह से बाकी सारे करते हैं। अच्छा, उसके बाद है स्टोर का URL। अब स्टोर का जो URL है ना, ये आके यहाँ पे खप डाल रहा है। वो इस वजह से क्योंकि हमारी जो डोमेन है ना वो हमने वहां से आके बंद कर दी थी और इस वजह से हमारी डोमेन अभी तक कनेक्ट नहीं हुई। तो हम सबसे पहले ना डोमेन को कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप ये ज़म्बील वाला जो काम है ना ये बाद में कीजिएगा। अगेन हम नीड सेटअप में आते हैं। देखें अभी तक वहीं पर ही डीट किस्म का ये घूम ही जा रहा है। तो यहाँ पे मैं टाइम देता हूँ इसको, ये जैसे ही कंफर्म हो जाता है ना उसके बाद हम अपनी जो नेक्स्ट प्रोसेसिंग है उसको कवर करते हैं।